स्वागत करता हूं आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी लोग घर पर होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता था कि मैं आपको इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ पढ़ा रहा था और जो पहला चैप्टर था आपका वो था परसेंटेज, और मैंने पिछली कुछ वीडियोस में उसके सिलेबस के बारे में बताया था और परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में पढ़ाया था। टाइप्स में मैं बता दूं आपको, मैंने बेसिक्स को बताया था आपको, प्रोडक्ट कांस्टेंट और प्रोडक्ट चेंज के बारे में बताया था। तो वही परसेंटेज का चैप्टर कंटिन्यू करते हुए हम आगे की टाइप्स की ओर बढ़ेंगे, कौन कौन से और अलग इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है बच्चों इलेक्शन से, ठीक है ना। परसेंटेज में इलेक्शन के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो मैं बता दूं कि इलेक्शन के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, इफ विनर गेट्स 60% votes and wins by 200 votes, then the votes secured by the losing candidate is। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए मैंने बताया था कोई भी चीज टोटल होती है तो कितनी होती है, 100% होती है। तो टोटल अगर हम वोट लेते हैं, टोटल वोट्स कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर 100 लेते हैं हम, 100% होता है क्योंकि कोई भी चीज टोटल। ठीक, टोटल वोट हमारे कितने हो गए, 100 हो गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ विनर गेट्स 60% वोट्स। ठीक है, अगर विनर को कितने मिले हैं, 60% वोट्स मिले हैं। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, 60% वोट्स किसको मिले, विनर को मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भाई, अगर एक को 60% मिले हैं तो दूसरे को 40 ही तो मिलेंगे। 100 में से 60 को इसको मिल गए जो जीत रहा है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कितने मिलेंगे, 40% वोट्स मिलेंगे हारने वाले को। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड इफ द विनर विंस बाय 200 वोट्स, तो विनर कितने वोट से जीत रहा है, 200 वोट्स से जीत रहा है। और अगर हम इसको परसेंटेज के परसेप्शन से देखेंगे तो कितनी परसेंट से जीत रहा है, कितना डिफरेंस है इनका, 20% का डिफरेंस है। यहाँ पर विनर जो है 20% से जीत रहा है और 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में बच्चों, 200 वोट्स दे रखी है। 20% इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पर 200 वोट्स दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट, कि लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अगर 200 को हम 20 बोल रहे हैं, ठीक है, तो किसका पूछा गया है, लूजिंग वाले का पूछा गया है, तो भाई इनटू 40 कर देंगे हम, जिसका पूछा जाता है। ये मैंने बताया था कि ये यूनिट सेम रहती है, ये परसेंटेज में ले रखा है तो ये भी परसेंटेज में हमको लेना ही है। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो क्या आएगा, 20 10 तो कितना जाएगा आपका, 400 वोट्स किसको मिलेंगे, लूजिंग कैंडिडेट्स को मिलेंगे। तो आंसर बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इलेक्शन में ही नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपका, इन एन इलेक्शन विनर गेट्स 52% वोट्स वेयर एज लूजर गेट्स 48% वोट्स, इफ द डिफरेंस इन वोट्स obtained by them is 1600, then the number of total votes। इसमें टोटल वोट्स पूछा गया है। देखिए फिर से हम क्या मानेंगे, टोटल वोट्स कितने मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है भाई, 100 वोट्स हमने 100% वोट्स मान लिए टोटल। ठीक है, बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, if winner gets 52% वोट्स, विनर को कितने मिले भाई, 52% वोट्स मिले यहाँ पर विनर। अगर विनर को हमारे 52% मिले हैं तो लूजर को कितने मिले होंगे भाई, 48% मिले होंगे। 100 में से जब माइनस करेंगे तो 48% लूजर को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, देखो पूछी जाएगी केवल तीन ही चीज, या टोटल वोट पूछा जाएगा, या विनर के वोट्स पूछे जाएंगे, या फिर लूजर के वोट्स पूछे जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में आपको लूजर के वोट पूछे गए थे, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं किसके वोट्स पूछे गए। इफ द डिफरेंस इन वोट्स ऑब्टेन्ड बाय देम इज 1600। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1600 दे रखा है, लेकिन परसेंटेज में कितना डिफरेंस दे रखा है, परसेंटेज में इनका डिफरेंस दे रखा है 4%। 4% दे रखा है, और 4% इज इक्वल टू कितना बता रहे हैं बच्चों, इज इक्वल टू 1600। ठीक, 1600 बता रहे हैं। अब पूछा गया है देन द नंबर ऑफ टोटल वोट्स, इस बार ये पूछा गया है, 100% बताना है। ठीक है, अगर 1600 की वैल्यू हमारी 4% दे रखी है तो हमें किसकी बतानी है, इस बार इसकी बतानी है, टोटल वोट्स की बतानी है, इनटू 100 वोट कर देंगे हम। तो 4 4 16, 400 तो कितना हो जाएगा आपका, 40,000 टोटल वोट्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। टोटल वोट्स आपके कितने हो जाएंगे, 40। आंसर डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्शन के क्वेश्चन है बच्चों,
जिसको भी शीट चाहिए होगी वो स्क्रीन पे लगे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर देगा, उसको व्हाट्सएप पर इसकी शीट मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब देखो ये तो हो गए इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हम बढ़ेंगे आगे पास फेल वाले क्वेश्चंस। पास वाले कितने नंबरों से कौन पास हुआ, कितने नंबरों से फेल हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इस तरीके के भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट ये जो टाइप है आपका वो क्या है, पास फेल, ठीक है, पास फेल। इससे पहला टाइप था आपका इलेक्शन वाले क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज 40%, ठीक है। Having scored 138 marks, a student fails by 2 marks. What is the maximum marks in the examination? ठीक है, देखो किसी परीक्षा में कितने परसेंट मार्क्स होते हैं टोटल, टोटल कितने होते हैं, 100% मार्क्स होते हैं भाई, 100% होते हैं ना, किसी के 102% तो नंबर आते नहीं, 100 से नीचे परसेंट आते हैं। तो टोटल परसेंट कितनी होती है एग्जाम में, हमेशा 100% होती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पासिंग मार्क्स परसेंटेज कितनी है क्वेश्चन में, 40% है। कितनी परसेंट मार्क है, 40% कोई लेकर आएगा मार्क्स तो वो पास माना जाएगा। 40% मार्क्स अगर लेकर आया था बच्चा तो पास माना जाएगा। लेकिन क्या हुआ, हैविंग स्कोर्ड 138 मार्क्स, अ स्टूडेंट फेल्स बाय 2 मार्क्स। एक बच्चे के 138 मार्क्स आए थे, एक बच्चे कितने मार्क्स आए थे, 138 मार्क्स आए थे, और वो 2 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। मतलब अगर इसके 2 नंबर और आ जाते, बच्चों ध्यान दीजिएगा, 138 मार्क्स आए थे उसके और वो 2 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर उसके 2 नंबर और आ गए होते तो 40% के बराबर हो जाता, ठीक है, क्योंकि 138 + 2 140 बराबर 40% कर देंगे। तो अगर वो 140 नंबर लेके आता तो किसके बराबर होता, वो 40% के बराबर होता। अब क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स पूछा गया है। तो अगर हम 140 को कितना बोलते हैं, 40% बोल रहे हैं, और पूछा क्या गया है हमसे, टोटल 100% मार्क्स पूछा गया, इनटू 100 कर देंगे बच्चों आराम से, ठीक है। तो यहां से किया हमने, यहां पर ये तो आ जाएगा आपका 350। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे हमारे एग्जाम में, 350 मार्क्स थे, 350 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। ये आपको समझ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 65% of the total examinees got passed. If 420 examinees failed, then the total number of examinees are, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, हमेशा टोटल क्या मानते हैं, 100 मानते हैं कि टोटल 100% एग्जामिनीज होंगी, मतलब परीक्षार्थी हमारे कितने थे, 100% थे हमारे, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज गॉट पास्ड, ठीक है। मतलब 100 में से कितने पास होंगे बच्चे, 65% पास हो गए होंगे, और अगर 65% पास हो गए होंगे तो फेल कितने हुए होंगे, 35 पास, 35 फेल हुए होंगे। 100 में से अगर 65% पास हो गए होंगे तो बच्चों फेल कितने हुए होंगे, 35% हमारे बच्चों फेल हो गए होंगे, यहां पर लिख देते हैं फेल, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज आर, if 420 एग्जामिनीज फेल्ड है, इसकी वैल्यू दे रखी है 35% बराबर क्या दे रखा है, 420, ठीक है। अगर 420 एग्जामिनीज फेल हो गए, मतलब 35% फेल हो गए, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। तो बता देंगे, फिर से वही चीज लग जाएगी, 420 की वैल्यू क्या दे रखी है, 35%, और हमको टोटल बताना है, टोटल हमारा चाहिए 100 कर देंगे इसमें, ठीक है। 7 5 जा 7 6 जा 20 जा 1200 क्या होंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज होंगे। ऑप्शन नंबर बच्चे सी आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। काफी बेसिक से मैंने बताया है, इसमें कुछ नहीं करना। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था बच्चों की केवल प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 चीज बच्चे को आनी चाहिए, और 4 ही चीज यूज करके मैं क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसमें मैं आपको लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। मैंने कहा था कि आपको मैं किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं आने देंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इन एन एग्जामिनेशन A scores 20% of the marks and still fails by 20% marks, whereas B scores 30% marks, which is 30% more than the passing marks. Find the percentage passing marks in the examination. Total marks इसमें पूछा गया है,
ठीक है, पासिंग मार्क्स की परसेंटेज पूछी गई इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, देखो इसमें क्या होता है, टोटल मार्क्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, या आप कह सकते हैं ट्रिक होती है टोटल मार्क्स, या जिससे पहले जो कराया था उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन ये वन लाइनर कॉन्सेप्ट है। देखो अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि दोनों बार वो फेल हो रहा है, दोनों बार वो पास हो रहा है, पास पास, या क्वेश्चन में दे दिया जाए दोनों बार बच्चे को फेल हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक बार पास हो रहा है या फिर एक बार फेल हो रहा है, एक क्वेश्चन में दे दिया जाए एक बार फेल हो रहा है या फिर एक बार पास हो रहा है। ठीक है, ये चीज दे दी जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको हमेशा काम आएगी। देखिए पास पास के केस में क्या करते हैं, जितने भी टोटल मार्क्स दिए गए ऊपर, तो दोनों मार्क्स को क्या कर देंगे, मार्क्स माइनस मार्क्स कर देंगे, और परसेंटेज क्या कर देंगे, हम परसेंटेज को भी आप उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, इनटू 100 कर देंगे। ठीक, अब अगर फेल फेल दोनों केसेस में दे दिए, दोनों बार फेल हो रहा है बच्चा, तो इसमें क्या करेंगे, फिर से मार्क्स को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और परसेंटेज भी हमेशा नीचे वैल्यू रहेगी, वो भी माइनस में रहेगी, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, और पास फेल जब अपोजिट दे रखा हो, एक बार पास हो रहा है एक बार फेल हो रहा हो, तो बच्चों जो ऊपर मार्क्स दे रखे हैं ना, ये तो प्लस में हो जाएंगे, लेकिन ये हमेशा परसेंटेज नीचे माइनस में ही रहेगी, परसेंटेज माइनस परसेंटेज इनटू 100। ठीक, फिर से फेल और एक बार पास दे रखा हो, एक बार फेल हो रहा है एक बार पास, जब अपोजिट दे रखा हो तो ध्यान रखना है मार्क्स दोनों प्लस हो जाएंगे, सेम चीज रहेगी, और परसेंटेज हमेशा क्या रहेगी, हमेशा माइनस में रहेगी। ये चीज ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में काफी काम आएगी, डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट एक बार में क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी की तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A scored 20% of the marks and still fails by 20%। पहले केस में फेल हो रहा है 20 मार्क्स से, तो लिख देते हैं पहले ऊपर, उसमें क्या हो रहा है 20 मार्क्स से फेल हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, और परसेंटेज वैल्यू दे रखी है यहां पे 20। दूसरे केस में क्या हो रहा है, at whereas B scores 30% of the marks which is 30% more than the mark, more मतलब ज्यादा आ रहे हैं, तो इस बार क्या हो रहा है, पास हो रहा है 30% से। तो क्या बताया था मैं, एक बार पास हो रहा हूं, एक बार फेल हो रहा है, एक बार पास हो रहा है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इस बार क्या हो रहा है आपका माइनस में 30% हमेशा क्या होगी, माइनस हो जाएगी, इनटू 100 कर देंगे टोटल मार्क्स निकालने के लिए। बस एक सिंपल क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन इतना छोटा, वन लाइनर, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 50, 30 में 20 का 10 इनटू 100 कर देंगे, तो ये कटा यहाँ पर, टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे, 500 हो गए। ठीक, 500 क्या होगा, टोटल मार्क्स हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, टोटल मार्क्स हमारे पता चल गए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स निकाल देंगे। तो पहले लाइन में लिखा A scores 20% of the marks and still fails by 20%, 20 मार्क्स, तो पहले इसका 20% निकाल देंगे। 20% कितना हुआ इसका, 100 नंबर हुआ, 500 का क्या निकाल देंगे हम, 20% निकाल देंगे, कितना हुआ बच्चों, 100 नंबर हो गया। और बोले 100 नंबर लेके आता है वो, फिर भी 20 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 20 नंबर और नहीं आता। ठीक है, तो वो पासिंग मार्क्स के होते, तो 120 क्या हो गया आपका, पासिंग मार्क्स हो गया। अब लेकिन पूछा क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पासिंग मार्क्स, और परसेंटेज निकाल ही सकते हैं, 120 500 का कितना परसेंट है, निकाल दिया हम लोगों ने, ये कटा यहाँ पर कटा, 24% आपका आंसर हो गया। बस टोटल मार्क्स निकालना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, टोटल मार्क्स आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फिर आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये समझ लीजिए बहुत ही टफ लेवल होगा तब जाके ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, फिर भी मैंने आपको ये चीज बता दी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसी टाइप के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, सुरेंद्र स्कोर्ड 37.5 marks in the annual examination and fails by 68% marks। तो पहले केस में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, 68 मार्क्स से फेल हो रहा है, और परसेंटेज वैल्यू कितनी लेकर आ रहा है वो, 37.5। in that his sister scored 47.25, उसकी सिस्टर कितने लेकर आ रही है, 47.25 मार्क्स लेकर आ रही है, which is 49 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो फिर से एक बार कम हो रहा था, एक बार मोर हो रहा है, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, पासिंग मार्क्स वाले मार्क्स आ रहे हैं, तो 49 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देन द मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया इसमें, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 49 प्लस 68 कितना होगा बच्चों आपका, 117 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 9.75। टोटल मार्क्स पूछा गया तो इनटू 100 कर देंगे। इसको आप काटेंगे यहाँ पर दूसरा आपने ऐसे बढ़ा लिया, 25 3 जा
और 25 9 से हो जाएगा, और 25 4 से हो जाएगा, 339 3 से, तो कितना हो जाएगा आपको टोटल मार्क्स 1200 टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ये पूछा गया था आपका ऑप्शन में, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इन्हीं ट्रिक को यूज करके आप पास फेल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप था ये। तो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप आपका है जो काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है उसमें, वो है वेन डायग्राम। कि परसेंटेज के क्वेश्चन सर वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व किए जाए, या फिर वेन डायग्राम के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं एग्जाम में। तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम की देखिए, टोटल कभी भी कोई चीज होती है, ये बॉक्स बनाते हैं पहले हम। टोटल कोई चीज कितनी होती है बच्चों, 100% होती है। जो बॉक्स हमारा कितने का है, वो 100% का है, बस ये चीज ध्यान रखना। ये बॉक्स हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये ज्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स। इफ 73% कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। फेल कितने हुए, देखिए टोटल परसेंट हमेशा कितना होता है बच्चों, 100 होता है। यहाँ पर 100% का ये होता है बॉक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि 80% कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने पास हुए हमारे, 80% हुए, ठीक। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 85% पास इन मैथमेटिक्स। मैथ में कितने हो रहे हैं बच्चों हमारे, 85% पास हो रहे हैं। और बोथ में, दोनों में मिलाकर कितने हो रहे हैं हमारे, 73% पास हो जा रहे हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो फेल कितने हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर अपना, क्योंकि हमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 80% इंग्लिश में, तो इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पर हमारा 80% कितने हो रहा है हमारे, इंग्लिश में हो रहा है 80%, ठीक। 85% किस में हो रहा है आपके बच्चों, मैथ में हो रहा है 85%। और 73% आपके बोथ में हो रहे हैं, 73 किस में हो रहे हैं, बोथ में हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे इंग्लिश का बॉक्स कितना है बच्चों, केवल इतना है, ठीक है। और हमें इतने में कितना चाहिए, 80% चाहिए केवल, ठीक है। तो 73 तो हमें यहाँ से मिल ही गया, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 कर देंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स हमारा कितना बना रहा है, इसको हटा देंगे अगर हम, तो ये बॉक्स कितना बना रहा है हमारा, 80 बना रहा है, 80%। तो हमें 80% चाहिए था, क्योंकि 70% हमें बोथ वाले थिंग से मिल गया था, ठीक है। अब इसमें चलेंगे, मैथमेटिक्स में कितना चाहिए हमको, 85 चाहिए, 73 यहाँ पर है ही, इसमें कितना कर देंगे हम, 12% कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें कितना होगा, बोथ वाले भी हो गए, इंग्लिश वाले भी हो गए, मैथ वाले भी हो गए, सबको ऐड कर देंगे, ये सारे पास वाले हुए। 73 और 7 कितना हुआ हमारा, 80 और 12 92, ठीक। 80 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका, 92 कितने हो गए हमारे, पास हो गए। अब टोटल में से अगर 92 हमारे पास हो गए, तो फाइंड द फेल, फेल वाले पता चल जाएंगे हमको। टोटल हमेशा कितने होते हैं हमारे, 100 होते हैं, 100 में से अगर 92 माइनस कर दोगे तो बच्चे कितने हो जाएंगे आपके, 8% कैंडिडेट्स क्या हो गए हमारे, फेल हो गए, 8% कैंडिडेट हमारे फेल हो गए, ठीक। इन सबको प्लस करके आप 100% माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब फिर अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि in an school 40% of the student play football। पहले इसको क्या कह रहा है, 40% क्या कह रहा है हमारा, फुटबॉल में हमारे, फुटबॉल। और 50% हमारे क्या है, क्रिकेट है। 50% क्या हमारा, क्रिकेट है, क्रिकेट है हमारा। और फाइंड द स्टूडेंट्स हु प्ले आइदर फुटबॉल और क्रिकेट, ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा निकालना है, ठीक। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 40 प्लस 50 प्लस x करते हैं तो टोटल बनता है, ठीक है। टोटल बनता है हमारा, और हमें क्या निकालना है, और उसमें बोला कि नाइदर प्ले फुटबॉल नाइदर ये, ठीक। 18 ये हमारा होता है हमारा 100 का पूरा बॉक्स, ठीक। हमें नाइदर की चीज दे रखी है, नाइदर की कितनी होती है हमारी, कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है हमारी, 18% नाइदर प्ले फुटबॉल नाइदर वो। तो 100 में से अगर हम, ये 100 है, अगर हम ये वाला नाइदर हटा देंगे, 18% हम हटा देंगे, 40 प्लस 90 प्लस नाइदर का करेंगे 18, तो कितना आएगा हमारा 108, ठीक।
हमारे पास होना कितना चाहिए था कि केवल केवल हमारे पास कितना होना चाहिए था 100% होना चाहिए था। तो ये एक्स्ट्रा वाला जो है वो क्या आगे वाले तो कैसे बच्चों, तो 100 माइनस 108 माइनस 100 कर देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा 8% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 8% क्या हमारा आइदर प्ले फुटबॉल और आइदर प्ले क्रिकेट, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। टोटल में से हम इन सब का टोटल कर लेंगे, कितना दे रखा था क्वेश्चन में, सपोज करिए इसको भी 18 मान लेते हैं, जितनी चीज दे रखी थी उसको बस 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि अब 100 तक की वैल्यू हमको चाहिए होती है इस बॉक्स में। तो 40 प्लस 50 प्लस 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108, और 108 में से 100 को माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल बॉक्स कितने परसेंट का होता है हमारा, हमें 100% का ही मिलता है। 100% 108% में से 100% माइनस करेंगे तो 8% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि शीट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना नंबर व्हाट्सएप पे हेलो बोल सकते हैं और अपनी शीट ले सकते हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं आप इन पे जरूर प्रैक्टिस करेंगे घर पर। आपको पता है कि ये जो टाइम चल रहा है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, तो फिर से आप इस पे इन क्वेश्चंस पर इन टाइप्स को अप्लाई कर करके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय